Hello students, through this video, now I am going to discuss about abstract class in C++. Okay, so abstract class होता क्या है? तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज abstract. आप लोग को पता होगा OOPS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है abstraction. Abstraction means to show only the essential things and all the background details should be hide, right? कि हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होते हैं, जो भी बैकग्राउंड डिटेल्स होते हैं, उनको हाइड करते हैं, केवल इसेंशियल फीचर्स को शो करते हैं. ओके, सो व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास? हम लोग कह सकते हैं अब कोई भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी कब बन जाती है, कोई भी क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बन जाती है? जब उस क्लास के अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन हो. अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का डिक्लेरेशन हमेशा एंड होता है 0 के साथ में, और इसको हम लोग हमेशा अपनी बेस क्लास में डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. ओके, तो वहां पे हम लोग करते क्या है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को कंप्लीटली हाइड करते हैं. एंड जब हम सब क्लासेस क्रिएट करते हैं बेस क्लास की, देन सब क्लास के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं किसकी? प्योर वर्चुअल फंक्शन की. ओके, तो यानी कि कोई भी क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बन सकती है? जब उस क्लास के अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन हो. क्योंकि हम कर क्या रहे हैं प्योर वर्चुअल के थ्रू? हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर रहे हैं एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसकी सब क्लासेस में. और अब्स्ट्रैक्शन भी यही बोलता है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करना, केवल एसेंशियल फीचर्स को शो करना. ओके, तो हाउ कैन वी डिफाइन abstract class? A class becomes abstract class when it contains at least one pure virtual function. Okay, so abstract class क्या हो गया हमारे पास में? A class becomes abstract class when class contains at least one pure virtual function. ओके, कोई भी क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन सकती है जब उस क्लास के अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रेजेंट हो. राइट, तो हम उस क्लास को क्या बोलेंगे फिर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे, ना कि नॉर्मल क्लास. ओके, सेकेंड थिंग इज कि जैसे हम लोग नॉर्मल क्लास का क्या करते हैं, क्लास नेम के साथ में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं. राइट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा एक इंटरफेस की तरह प्रोवाइड होता है किसके लिए? अपनी सब क्लासेस के लिए. या यू कैन से दैट अब्स्ट्रैक्ट क्लास बिहेव्स एज एन इंटरफेस फॉर इट्स सब क्लास. जो भी हमारी सब क्लासेस होती हैं वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या करती है? हमारी क्रिएट होती है, इनहेरिट होती है, एंड देन उसके अंदर के प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को प्रोवाइड कराती है. ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग यूज करते हैं एज एन इंटरफेस फॉर इट्स सब क्लास. सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस? अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी used as an interface for its subclasses. सेकेंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं. ओके, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ abstract class. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज कि हम कभी भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते हैं. राइट, हमेशा हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्योंकि यूज कर रहे हैं एज एन इंटरफेस की तरह, हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का पॉइंटर या रेफरेंस तो क्रिएट कर सकते हैं, बट उसका ऑब्जेक्ट हम कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन भी हो सकता है, प्लस नॉर्मल मेंबर फंक्शन एंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. राइट, सो द नेक्स्ट स्टेप इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास contains pure virtual function
and also contains normal member function and variables, functions and variables, राइट। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि केवल हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन ही होते हैं, हम उसके अंदर नॉर्मल मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, एंड द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी क्लासेस हमारी इनहेरिट करेंगी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को, वो क्लासेस जरूर मैंडेटरी होता है कि वो प्रोवाइड करेंगी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो भी न्यू क्लासेस क्रिएट करेंगे, जिनको हम लोग सब क्लासेस बोलते हैं, सब क्लासेस के अंदर इट इज मैंडेटरी कंडीशन कि हम प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करें, अदरवाइज सब क्लासेस भी हमारी क्या बन जाएंगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अ क्लासेस inheriting an abstract class must provide implementation details of pure virtual function of abstract class otherwise the classes also become abstract class too। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी क्लासेस हमारी इनहेरिट हो रही होंगी अब्स्ट्रैक्ट क्लास से, क्लासेस इनहेरिटिंग एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, जो भी क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी मस्ट है कि वो प्रोवाइड करे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, नहीं तो फिर वो क्लासेस हमारी क्या बन जाएंगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बन जाएंगी, राइट। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं अबाउट अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करना, केवल एसेंशियल फीचर्स को शो करना, तो ये चीज हम लोग किसके थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं, यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन। व्हाई? बिकॉज प्योर वर्चुअल फंक्शन के डिक्लेरेशन टाइम पे हम उसको टर्मिनेट करते हैं 0 से, मीन्स हम कंप्लीटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करते हैं। उसके बाद जो भी क्लासेस हमारी इनहेरिट हो रही होती है फ्रॉम द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो क्लासेस अपने मोड में अपने यूज के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड कराती हैं। तो ये भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे हम वहां पे प्रोवाइड कराते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ओके, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कोई भी क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी बनेगी जब उसके अंदर एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट कि हम कभी भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम उसका पॉइंटर, उसका रेफरेंस तो क्रिएट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। थर्ड थिंग इज दैट कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा हमारा एक इंटरफेस की तरह काम करता है अपनी सब क्लासेस के लिए। क्यों? जैसे मान लीजिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास ने अपने अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन कर दिया, वॉक, राइट। अब क्या होगा, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स क्लास, अगर मान लो मैंने 2 क्लासेस बनाई, एक ह्यूमन बींग्स के लिए और एक हमारे एनिमल्स के लिए, तब क्या होगा, ह्यूमन बींग क्या करेगी, उस वॉक फंक्शन को अपनी तरीके से डिफाइन करेंगे, एंड एनिमल क्लास क्या करेगी, उस वॉक फंक्शन को अपने वे में डिफाइन करेगी। तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइडेड है, अब उस इंटरफेस को हमें कैसे यूज करना है वो हम अपने मोड पे डिसाइड करेंगे। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमेशा हम एक इंटरफेस की तरह यूज करते हैं उसकी सब क्लासेस के लिए, राइट। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये बहुत ही मैंडेटरी कंडीशन होती है कि अगर हम किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास से, देन उस क्लास के अंदर हमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को प्रोवाइड करना होता है। अदरवाइज जो क्लास हम इनहेरिट कर रहे हैं अपनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास से, वो क्लास भी हमारी क्या बन जाती है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन तो होता ही है, प्लस नॉर्मल मेंबर फंक्शन एंड वेरिएबल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए अबाउट अब्स्ट्रैक्ट क्लास।
नाउ हम लोग क्या सिंटेक्स फॉलो करेंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास कोई नॉर्मल सिंटेक्स अवेलेबल नहीं है, बस हमने बोला है कोई भी क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बन सकती है, जब उसके अंदर हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करें, डिक्लेयर करें, राइट। तो क्या सिंटेक्स होगा हमारा, सिंटेक्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिंपली जैसे हम लोग लिखते हैं क्लास कीवर्ड लगाते हैं, देन यू राइट द क्लास नेम, ओके, एंड इन द बॉडी सेक्शन अंडर द पब्लिक सेक्शन you just declare at least one pure virtual function। तो क्या सिंटेक्स होता है हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन का, राइट द वर्चुअल कीवर्ड, देन रिटर्न टाइप, ओके, देन फंक्शन नेम एंड virtual function always ends with 0, then this is the syntax of pure virtual function। तो अब नाउ ये क्लास मेरी क्या बन चुकी है, abstract class, ओके। तो कोई भी क्लास मेरी abstract class तभी होगी जब उसके अंदर मैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन या डिक्लेयर करूं, ओके। और आप देख सकते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम लोग एंड करते हैं 0 से, मीन्स हमने कंप्लीटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड कर रखा है, राइट। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी C++ प्रोग्रामिंग में, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ abstract class, ओके। तो कैसे हम लोग abstract class को डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैज इंक्लूड iostream .h, हैज इंक्लूड conio .h। देन हम अपनी सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी बिहेव करेगी एज अ बेस क्लास ऑल्सो, राइट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अपनी क्लास नेम बनाते हैं। सपोज मैंने अपनी क्लास बना दी A। नाउ इन दिस क्लास अंडर द पब्लिक सेक्शन नाउ आई डिफाइन वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो हमारा वर्ड कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वर्चुअल कीवर्ड होता है, देन हमारा रिटर्न टाइप होता है, राइट, देन हमारा फंक्शन नेम होता है, एंड उसको हम लोग टर्मिनेट किससे करते हैं, 0 से, ओके। देन हम अपनी क्लास को मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि मेरे पास कोई क्लास है जिसके अंदर मैंने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, और हमें पता है किसी भी क्लास के अंदर अगर वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है तो वो क्लास हमारी क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, राइट। अब मैं इससे डिराइव्ड क्लासेस या इससे क्लासेस इनहेरिट करूंगी। तो सपोज आई मेक वन क्लास और सब क्लास rectangle, then colon, put the visibility mode public, base class name और abstract class name is A, okay। अंडर द पब्लिक सेक्शन, अब मैंने आपसे बोला था कि जो भी क्लास हम इनहेरिट करेंगे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, उस क्लास के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को प्रोवाइड कराना होगा, ओके। सो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी अपने प्योर वर्चुअल फंक्शन को। ना यहाँ पे अब हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, वॉइड शेप, ओके, एंड इसके अंदर मैं अपना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड कराऊंगी, सी आउट रेक्टेंगल टाइप, या यू कैन से रेक्टेंगुलर शेप, ओके। कोई भी जनरल मैसेज हमने डिस्प्ले करा दिया, एंड देन क्लोज द क्लास, राइट। ऐसी मैं एक और सब क्लास अपनी क्रिएट कर लेती हूं। आई क्रिएट वन मोर सब क्लास स्क्वायर, पुट द कोलन साइन, राइट द विजिबिलिटी मोड, राइट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम A अंडर द पब्लिक सेक्शन। अगेन आई रीडिफाइन द shape member function or shape pure virtual function, and in this I display one message, see out square shape, okay, close it, close the class. Now in main, void main,
मैं क्या करूंगी, अपनी दोनों सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। तो फर्स्ट सब क्लास मैंने क्या बनाई है, रेक्टेंगल। तो कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास नेम देन उसका ऑब्जेक्ट, ओके, एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करूंगी, उसके फंक्शन शेप फंक्शन को कॉल करूंगी, ओके। सेकेंड क्लास मैंने अपनी स्क्वायर बनाई है, सब क्लास, इसका भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके भी शेप फंक्शन को कॉल करूंगी, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल वर्किंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जब मैंने अपनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे डिफाइन की है, सो इन द डेफिनेशन पार्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने क्या किया है, शेप फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को कंप्लीटली क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है, ओके। तो ये सेक्शन मेरा क्या है, दिस इज द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि कोई भी क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी जब उसके अंदर हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने शेप फंक्शन को एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया है इनसाइड द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, मैं क्या कर रही हूँ, शेप फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को कंप्लीटली हाइड कर रही हूँ, राइट। मैं जीरो से इसको टर्मिनेट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी डेफिनेशन पार्ट नहीं दे रही हूँ। अब इसका एडवांटेज क्या है कि जब मैं इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास से नंबर ऑफ सब क्लासेस क्रिएट करूंगी, देन नंबर ऑफ सब क्लासेस किस वे में शेप मेंबर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल मेंबर, अगर रेक्टेंगल क्लास है तो वो शेप फंक्शन के थ्रू अपना मैसेज दे रही है कि ये एक रेक्टेंगल शेप की तरह हमारा क्लास है, राइट। अगर मैंने वहां पे एक स्क्वायर क्लास बनाई है तो इन केस ऑफ स्क्वायर क्लास सब क्लास, वहां पे भी क्या हो रहा है, वो अपनी मोड पे अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारे शेप फंक्शन को डिफाइन कर रहा है और वहां मैसेज प्रिंट कर रहा है स्क्वायर शेप। तो कहने का मतलब ये है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास ने हमें एक मेथड प्रोवाइड करा दिया है शेप। अब जितनी भी क्लासेस उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है वो अपने वे में अपने यूज के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसीलिए हम बोलते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा बिहेव करता है एज एन इंटरफेस फॉर इट्स सब क्लासेस, ओके। देन इन मेन सेक्शन हमने क्या किया, जो हमने फर्स्ट सब क्लास क्रिएट की थी रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फर्दर हम लोग उसके शेप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड हमारी सब क्लास थी स्क्वायर, हमने स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर के भी शेप मेंबर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं इनसाइड द C++ प्रोग्राम, ओके। So I think students, through this video now you are able to learn what is abstract class and how we implement the abstract class in C++. Okay. So thank you students.